सो हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल। देखो आज की हमारी जो वीडियो है वो है लीनियर इक्वेशन इनटू वेरिएबल क्लास 10 मैथ्स महाराष्ट्र बोर्ड का प्रैक्टिस सेट 1.3। और 1.3 का जो पहला क्वेश्चन है आपको मैं यहाँ पे बता देता हूँ। देखो, फिल इन द ब्लैंक्स विद करेक्ट नंबर। ये है, ये क्या होता है पता है क्या? डिटर्मिनेंट्स होता है मेरे भाई। चल अब उसको सॉल्व करके देखते हैं। देखिए यहाँ पे 3 है, 2 है, 4 है, 5 है ना। हाँ, तो इसका आंसर कैसे आता है? एक मार्क्स के लिए आपको पूछता है डिटर्मिनेंट्स। तो तुमको क्या करना है, बहुत सिंपल सा बताऊंगा, एकदम आसान तरीका बताऊंगा। पहले ये दोनों को मल्टीप्लाई कर देना है। क्या करना है? ये दोनों को मल्टीप्लाई। ये नंबर क्या है? 3। 3 को 5 से मल्टीप्लाई कर देना है। इसको एक ब्रैकेट में लिखना है। ठीक है, लिख लिया। अब माइनस की साइन, ये फॉर्मूले की माइनस की साइन है, यहाँ से कहीं से भी नहीं उठाया हो। ठीक है, माइनस की साइन। अब तेरे को दूसरा ब्रैकेट लेना है। ये दूसरा ब्रैकेट ले लिया, उसमें ये दोनों को मल्टीप्लाई करना है, 2 और 4 को। 2 और 4 को। आई बात समझ में? इतना तो समझ में आ गया होगा। 3 5 का कितना होता है? 15। और 2 4 का कितना होता है? 8। बता, 15 में से 8 जाता तो कितना बचता है? 7। ये पहला क्वेश्चन का आंसर आ गया, 7। इतना करेगा एक मार्क आपको पक्की मिल जाएंगी। और ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आते ही आते हैं। ये नहीं आएगा तो क्रैमर रूल आएगा, मतलब आपको डिटर्मिनेंट्स करना ही है करना। समझ में आई बात? तो ये पहला क्वेश्चन देखो कितना आसान है, इस तरह से अपने को सॉल्व करना है। ठीक है ना। अब क्वेश्चन नंबर 2 आपको बताता हूँ। सो ये देखो क्वेश्चन नंबर 2 है। क्वेश्चन नंबर 2 क्या बोला है? फाइंड द वैल्यू ऑफ फॉलोइंग डिटर्मिनेंट्स। मतलब यहाँ पे 3 क्वेश्चन दी है, ये तीनों क्वेश्चन का डिटर्मिनेंट्स आपको निकालना है। उसमें पहला क्वेश्चन यहाँ पे दिया है, वो मैंने यहाँ पे लिख दिया हूँ, -1 7 2 4। अब इसको कैसे सॉल्व करेंगे? मैंने जैसे बताया कि पहले एक ब्रैकेट बनाओ। ठीक है, उसके ब्रैकेट में ये दोनों मल्टीप्लाई होंगे इस तरह से, -1 और 4। देखो यहाँ पे माइनस भी आ रहा है आपका, इससे पहले माइनस नहीं था। तो -1 और 4 को मल्टीप्लाई कर देना है। उसके बाद माइनस, ये कौन सी साइन है? फॉर्मूले की। उसके बाद दूसरी ब्रैकेट। अब दूसरी ब्रैकेट में क्या करेंगे तुम? दूसरी ब्रैकेट में करेंगे 7 और 2 को मल्टीप्लाई। तो भाई 7 और 2 को मल्टीप्लाई कर लेना है तेरे को। किया 7 और 2 को मल्टीप्लाई यहाँ पे, ठीक है। अब पहले ये दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं। 4 1 सा क्या होता है? 4 1 सा क्या होता है? 4 होता है। ठीक है ना। साइन कैसे लेते हैं ध्यान से देख। अब भाई तू ये यहाँ पे क्या कर रहा है? तू यहाँ पे मल्टीप्लाई कर रहे है। मल्टीप्लाई में साइन कैसे करते हैं? दो जो जिस दो नंबर का मल्टीप्लाई कर रहे हैं ना, उसकी साइन देख। एक की माइनस है, एक की प्लस है। अगर साइन अलग अलग है तो तेरा आंसर माइनस में आएगा, और अगर साइन सेम है तो तेरा आंसर प्लस में आएगा। आई बात समझ में? ठीक है, ये देख, ये माइनस, ये फॉर्मूले का माइनस है। ठीक है, अब देख 7 2 सा 14, 7 2 सा 14। अब ये देख, ये दोनों प्लस में है तो ब्रैकेट के अंदर प्लस ही आएगा। ठीक है ना। अब ये -4 और ये माइनस इसको लग जाएगा तो -14। अब मल्टीप्लिकेशन हट गया। अब हम लोग करेंगे एडिशन सब्ट्रैक्शन। ठीक है, अब देख दोनों नंबर है, दोनों नंबर की साइन अब चेक कर, क्या है? सेम है। सेम है, माइनस है प्लस है, मैं वो नहीं बोल रहा हूँ। मैं क्या बोल रहा हूँ कि दोनों की साइन क्या है? सेम है या अलग अलग है? सेम है। जब भी साइन सेम होती है तो उन दोनों को प्लस करते हैं। तो 14 में 4 मिला दो, क्या हो जाएगा? 18 हो जाएगा। और बड़ा, ठीक है ना, ये हो गया। अब देख बड़ा नंबर कौन सा है? 14 है, उसकी साइन क्या है? माइनस, तो यहाँ लगा दे माइनस। ये हो गया तुम्हारा क्वेश्चन नंबर 2 का फर्स्ट क्वेश्चन सॉल्व। -18 इसका आंसर आएगा। सो देखिए ये क्वेश्चन नंबर 2 का सेकंड क्वेश्चन है। सेकंड क्वेश्चन का डिटर्मिनेंट्स दिया है, इसका डिटर्मिनेंट्स फाइंड आउट करना है। मतलब ये आपको मैट्रिक्स दी है, इसका डिटर्मिनेंट्स फाइंड आउट करना है। ठीक है ना। हाँ, तो कैसे करेंगे? सेम, पहले एक ब्रैकेट बना ले। ठीक है, बनाया क्या तूने? अब ये दोनों को मल्टीप्लाई कर मेरे भाई, ये दोनों को 5 को 0 से मल्टीप्लाई कर। किया। अब फॉर्मूले का माइनस लगा दे। उसके बाद दूसरा ब्रैकेट ले। दूसरे ब्रैकेट में क्या करेगा तू? ये दोनों को मल्टीप्लाई करेगा, मतलब 3 लेके लिखेगा, उसको मल्टीप्लाई करेगा इससे, क्या है? -7। 5 को 0 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा? तो कोई भी नंबर जब 0 से मल्टीप्लाई होता है तो 0 ही रहता है। ठीक है ना। ये फॉर्मूले का माइनस यहाँ लगा दे। अब ये दोनों को 7 3 जा कितना होता है? 21 होता है। अब मुझे बता 3 प्लस में है कि माइनस में है? ब्रैकेट के अंदर देखना है, प्लस में है, कुछ नहीं है मतलब प्लस है। 7 प्लस में है कि माइनस में? माइनस है। साइन अलग अलग है कि सेम है? अलग अलग है। अलग अलग है साइन, तो फिर यहाँ पे माइनस लगेगा। ठीक है। अब क्या करेंगे? ये 0 तो हटा दो, कोई काम का नहीं। ये माइनस और ये माइनस क्या हो जाएगा? प्लस, तो आंसर आएगा +21। ये तुम्हारा इसका डिटर्मिनेंट्स आ गया। प्लस नहीं भी लिखे चलता है, तो 21 इसका आंसर है। सो देखो क्वेश्चन नंबर 2 का थर्ड क्वेश्चन है। थर्ड क्वेश्चन तेरे को यहाँ पे दिया हुआ है। ठीक है, लेकिन अब यहाँ पर देखो देखने की बात है कि ये फ्रैक्शन में, पर देख कुछ भी हो अपना मेथड नहीं भूलना है। मेथड क्या है कि पहले ब्रैकेट बनाना है। पहले ब्रैकेट में आपको ये दोनों को मल्टीप्लाई करना है। 7/3 को मल्टीप्लाई करना है 1/2 से।
ठीक है। अब माइनस लगाना है यहाँ पे, क्या लगाना है, माइनस। माइनस के बाद फिर दूसरा ब्रैकेट, अब दूसरे ब्रैकेट में ये दोनों को मल्टीप्लाई करना है। 5/3 को मल्टीप्लाई करना है 3/2 से, ठीक है, हो गया। हाँ, 7 1 क्या होगा 7, 3 2 क्या होगा 6, फिर ये माइनस की साइन, 5 3 क्या होगा 15, 3 2 क्या होगा 6, ठीक है ना। अब कुछ क्या करेंगे कि ये 3 और 3 कभी कभी आप यहाँ पे कट भी कर सकते हो, लेकिन मैं क्यों नहीं कर रहा हूँ पता है क्या, क्योंकि फ्रैक्शन का जब प्लस माइनस करते हैं ना तो डिनोमिनेटर हमेशा सेम होना चाहिए, तो तुमको बहुत आसान पड़ता है, इसीलिए मैं कट नहीं कर रहा हूँ ताकि डिनोमिनेटर इसका सेम आए, ठीक है। तो डिनोमिनेटर अगर सेम है फ्रैक्शन में और बीच में प्लस माइनस है तो डिनोमिनेटर को कॉमन ले लेते हैं, जैसे ये 6 दो बार, इसको एक ही बार ले लो। अब ये इसको ऐसे कैसे लिख लो, 7 - 15। अब मेरे भाई देख 7 प्लस में है 15 माइनस में है, मतलब दोनों की साइन क्या अलग अलग है, तो जब अलग अलग साइन रहती तो माइनस करते, तो बड़े में से छोटा माइनस करने का, 15 में से 7 गया 8 बचेगा, और नीचे क्या है, ठीक है 15 में से 7 गया 8 बचेगा, और दोनों में बड़ा नंबर कौन सा है 15 है, उसकी साइन क्या है माइनस, तो यहाँ पे भी माइनस लगेगा, नीचे 6 को वैसा का वैसा। अब बता 8 और 6 दोनों सेम टेबल में आते हैं क्या, हाँ आते हैं, कौन से टेबल में आते हैं, सेक 2 के, तो 2 3 6, 2 4 8, -4/3, ये तेरा आंसर आ गया इस क्वेश्चन का। सो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 3 है। क्वेश्चन नंबर 3 क्या बोला है, सॉल्व द फॉलोइंग साइमल्टेनियस इक्वेशन यूजिंग क्रैमर्स रूल। यहाँ पे क्रैमर्स रूल का यूज करना है। क्रैमर्स रूल आपकी एक मेथड होती है साइमल्टेनियस इक्वेशन को सॉल्व करने की, और ये मेथड डिटर्मिनेंट्स मेथड से यूज होती है। अब देख क्रैमर्स रूल जो होता है, तो क्रैमर्स रूल का यहाँ पे तुम्हारे को टोटल 6 क्वेश्चन दिए, 6 क्वेश्चन हमको सॉल्व करना है, और ये वैसे ही आपकी साइमल्टेनियस इक्वेशन दी है, ठीक है वाला। और मैं आपको बता दूं यार कि ये जो क्रैमर्स रूल है ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, और कितने मार्क्स का आता है पता है क्या, 3 मार्क्स का पेपर में क्वेश्चन आता है, तो ये करके जाना ही जाना है, और इतना आसान ये है, इतना आसान मेथड है, और उसके ऊपर से आपको पूछता ही पूछता है, तो फिर करने में क्या प्रॉब्लम है। तो आपको पहले समझा देता हूँ कैसे करते हैं, ठीक है। पहले तो क्या करना है, ये जो तुम्हारी इक्वेशन है एक के नीचे एक लिख लो, जैसे यहाँ पे 3x - 4y = 10 है, तो पहली इक्वेशन में मेरे को ये समझ जाना चाहिए कि वेरिएबल सही से लिखा है क्या, जैसे x y और कांस्टेंट। फिर दूसरा वाला उसके नीचे लिख लो 4x + 3y = 5, ठीक है। ये सेकंड इक्वेशन उसके नीचे लिख लूँगा मैं, ठीक है, ये आसान पड़ता है हमें आगे सॉल्व करने के लिए, तो यहाँ से हटा देता हूँ। अब तुमको क्या करना है, यहाँ पे ध्यान से देखो, बहुत आसानी से समझाऊंगा। सबसे पहले तुमको डी निकालना होता है। क्या निकालना होता है, डी। डी क्या होता है, ये एक टाइप का आपको मैट्रिक्स बनाना है और उसका डिटर्मिनेंट सॉल्व करना है। अब ये मैट्रिक्स बनेगा कहाँ से, ऊपर देखो, यहाँ पर पहले चेक करो, एक्स के नीचे एक्स आ रहा है, वाई के नीचे वाई आ रहा है, कॉन्स्टेंट आ रहा है, ठीक है। एक्स के साथ के नंबर देखना है, क्या है 3 4, वो यहाँ पे लिख देना है 3 4, ठीक है। हाँ, अब y के साथ के नंबर देखना है, तो कुछ बच्चे बोलेंगे 4 3, नहीं 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 नहीं, साइन देखो भाई, माइनस की साइन नहीं बोलना, एक है -4 और एक है 3, ठीक है, एक क्या है -4 है और एक है 3, ये तुम्हारा d बन गया, ठीक है। x के कोएफिशिएंट यहाँ लिखना है, y के कोएफिशिएंट यहाँ लिखना है, तो मैं यहाँ पे x लिख देता हूँ, यहाँ पे y लिख देता हूँ, ओके। अब इसको सॉल्व करना है, जो मैंने मेथड बताया हो, पहले ब्रैकेट बनाओ, पहले ये दोनों को मल्टीप्लाई करो, 3 और 3 को, 3 × 3, अब माइनस की साइन लगाना है, फिर दूसरे ब्रैकेट में क्या करना है तुमको, ये दोनों को मल्टीप्लाई करना है, 4 को मल्टीप्लाई करना है -4 से, ठीक है। अब बोलो 3 3 9, कुछ बच्चे क्या करते पता है क्या, 3 3 6 लिख देते, वो हम लोग समझते हैं कि 3 + 3 हो रहा है, हमारे दिमाग मतलब ये चीज़ कैच कर लेता है, तो वो ऐसा नहीं है, ये माइनस की साइन, 4 4 क्या हो जाएगा 16, बट ब्रैकेट के अंदर देखो 4 की साइन यहाँ प्लस है यहाँ माइनस, मतलब अलग अलग है, तो आंसर में क्या लगेगा, माइनस लगेगा, ओके। अब ये माइनस क्या हो जा रहा प्लस, तो 9 + 16 कितना हो जाएगा भाई 25, क्या हो जाएगा 25। तो इस तरह से निकालना है कि डी आपका क्या निकल गया, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, डी आपका निकल गया 25, ओके, डी निकल गया। अब अगला करना है आपको dx निकालना है, ये रफ कर देता हूँ, डी रहने दो, डी बहुत इंपॉर्टेंट लगेगा आपको ये मैट्रिक्स। अब क्या करना है पता है क्या, dx निकालना है। अब dx कैसे निकालते हैं, ध्यान से देखिए, ध्यान से देखिए, ये जो आपने d निकाला है, ठीक है, इसमें पहले x का कोएफिशिएंट है फिर y का, तो मैं आपको एक मेथड बताता हूँ, अगर आपको dx निकालना है तो ये x वाला नहीं लिखना है, सिर्फ y वाला लिखना है, -4 और 3।
अब ये जो x वाला है वो नहीं लिखना है, उसकी जगह पे यहाँ पे क्या लिखना है, उसकी जगह पे लिखना है कांस्टेंट tan और phi। तो ये लिखेंगे tan और phi। ये बन गया आपका मैट्रिक्स। निकाल लो डिटर्मिनेंट्स, ब्रैकेट लो, tan को 3 से मल्टीप्लाई करो, ठीक है ना, फिर माइनस की साइन लगा मेरा भाई, दूसरी ब्रैकेट ले, अब ये दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, -4 मल्टीप्लाई 5, कुछ लिख देंगे 5 मल्टीप्लाई -4, कोई प्रॉब्लम नहीं, आगे पीछे लिख सकते हो। tan 3 ज़ा 30, दोनों की साइन सेम है तो प्लस, ये फॉर्मूले का माइनस। अब 5 4 ज़ा 20, दोनों की साइन सेम है क्या, अलग अलग है तो माइनस लगेगा। अब मुझे बताओ माइनस और माइनस क्या होगा, प्लस हो जाएगा, तो 30 + 20 कितना हो जाएगा, 50 हो जाएगा ना। तो dx क्या निकल गया तुम्हारा, 50 निकल गया। इतना आसान है यार, 3 मार्क इसको देता है बोर्ड, सोचो इतना आसान है, और तुम तो कर ही सकते हो यार, तुम्हारे लिए तो कौन सा मुश्किल है। देखो dy, अब तीसरा जो निकालना है ना तुमको, dy निकालना है, तो dy कैसे निकालते हैं, सेम कंसेप्ट यूज करो। डी में देखो, डी में क्या था, x का कोएफिशिएंट, y का कोएफिशिएंट, हम क्या निकाल रहे हैं, dy, तो y नहीं लिखना है, सिर्फ x लिखना है। अब 3 4, ठीक है, तो y की जगह क्या लिखना है, ये कांस्टेंट tan और 5, आ गए समझ में, ठीक है। अब क्रॉस मल्टीप्लाई सेम करते हैं, ब्रैकेट बनाते हैं, इन दोनों को पहले मल्टीप्लाई करूंगा, 3 × 5, फिर माइनस की साइन, फिर उसके बाद दूसरे ब्रैकेट में 10 × 4, बताओ 3 5 ज़ा 15 माइनस 10 4 ज़ा 40। अब देख 15 प्लस में है, 40 माइनस में है, तो हम क्या करेंगे, जब साइन अलग अलग होती है, क्योंकि मल्टीप्लाई तो है नहीं है, तो बड़े में से छोटा माइनस करते हैं। 40 में से 15 माइनस करेंगे, कितना बचेगा, 25। और बड़े नंबर की साइन क्या है, बड़ा नंबर 40 है, उसकी साइन माइनस है, तो लगा दो। मतलब dy क्या निकल गया, -25। अगर आप ध्यान दे रहे होंगे तो ये 25 का टेबल चल रहा है, तो बहुत आसान रहेगा आपके लिए। अब d निकल गया, dx निकल गया, dy निकल गया, बस एक स्टेप दूर है, आप 3 मार्क्स आपको मिल जाएंगे। अब आपको x निकालना है, क्योंकि हम इस चैप्टर में x और y के ही पीछे पड़े हुए। x निकालना है आपको, क्या करना है, यहाँ पे फॉर्मूला लिखना है dx/d। x का फॉर्मूला क्या है, dx/d। dx क्या है, 50, d क्या है, 25। बताओ 25 1 ज़ा 25 2 ज़ा, तो x की वैल्यू क्या निकल गई, 2/1 मतलब 2, तो x क्या निकल गया भाई, 2 निकल गया। यही हमने ग्राफिकल मेथड से भी निकाले थे, एलिमिनेशन मेथड से भी निकाले, अब निकाल रहे क्रैमर्स के मेथड से। y निकालना है तो dy/d हो जाएगा। अब बता भाई dy क्या है, -25 है, और d क्या है, 25 है, दोनों को कट कर दो, क्या बचेगा, 1 बचेगा, बट साइन क्या लगेगी, माइनस की, तो x निकल गया 2, तो y निकल जाएगा -1। यही आपको निकालना था। इतना अगर आपने कर लिया, 3 मार्क आपके पक्के। ये है क्वेश्चन नंबर 3 का सेकंड क्वेश्चन। तो सेकंड क्वेश्चन आपको यहाँ आपके सामने दिया है, इसको भी क्रैमर्स रूल से सॉल्व करना है। अब क्वेश्चन देखोगे ना, तो क्वेश्चन आपके जनरल फॉर्म में नहीं है, हम इसको जनरल फॉर्म में क्या लाएंगे, पहले x वाला टर्म होता है, फिर y वाला टर्म होता है, और कांस्टेंट हम क्या करते हैं, इक्वल टू के वो साइड रखते हैं। इस क्वेश्चन में देखोगे तो कांस्टेंट भी इधर है। कांस्टेंट किसे कहेंगे, जिसके साथ कोई वेरिएबल नहीं है, x और y नहीं है। अब ये -4 उधर जाके क्या हो जाएगा, +4, ठीक है। तो ये हो गई तुम्हारी इक्वेशन। सेकंड इक्वेशन में क्या करेंगे, x तो इधर है ही, ये जो -5 है वो साइड है, उसको लेके आएंगे इधर, तो माइनस इधर आएगा तो क्या हो जाएगा, प्लस, ओके। और 8 तो ऑलरेडी उधर है, उसको लाने की ज़रूरत नहीं है, उसको उधर ही रखना है हमको, कांस्टेंट है वो, ठीक है ना। सेम कंसेप्ट यूज करो, क्रैमर्स रूल क्या बोलता है, क्रैमर्स रूल बोलता है कि जो दो वेरिएबल है उसके साथ के कोएफिशिएंट लो, जैसे x और y। सबसे पहले x का कोएफिशिएंट यहाँ लिखेंगे, y का यहाँ। अब x का कोएफिशिएंट देखेंगे तो 4 और 6 है, तो 4 यहाँ 6 यहाँ। y का कोएफिशिएंट देखेंगे तो 3 यहाँ 5 यहाँ, ठीक है ना। हाँ, अब क्या करेंगे, सबसे पहले ब्रैकेट में ये दोनों को सॉल्व करेंगे, 4 × 5, आई बात समझ में। उसके बाद माइनस की साइन, उसके बाद ब्रैकेट में ये दोनों को सॉल्व करेंगे, 3 × 6, ठीक है ना। 4 5 जा क्या हो रहा है, 20, 3 6 जा क्या होगा, 18, 20 में से 18 गया, क्या बच रहा है, 2 बच रहा है, तो d क्या आ गई तुम्हारा, 2 आ गया। इतना सिंपल, d क्या आ गया, 2 आ गया। अब जाएंगे dx पे, तो dx पे जाने के लिए सेम कंसेप्ट मैंने क्या बताया था कि d में चेक करना है, d में जाना है, यहाँ पे x का कोएफिशिएंट, यहाँ पे y का कोएफिशिएंट। हम क्या निकाल रहे हैं, dx, तो x नहीं लिखना है,
y का है जहाँ पर है, जो जगह पे है वही जगह पे लिख लो 3 5। अब x की जगह क्या लिखेंगे, कांस्टेंट 4 8। क्या लिखेंगे, 4 8। ओके, पहले ये दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे ब्रैकेट में, पहले ब्रैकेट में 4 × 5, उसके बाद माइनस की साइन, ठीक है। इसके बाद 3 और 8 को मल्टीप्लाई करेंगे। ओके, 4 5 सा 20, 3 8 सा 24। अब तुम देखोगे तो एक प्लस में एक माइनस में, ठीक है। जब दोनों की साइन अलग अलग होती है तो बड़े में से छोटा माइनस करते हैं। 24 में से 20 गया, कितना बचेगा 4, और दोनों में बड़ा कौन है, ये, उसकी साइन क्या है माइनस, लगा दो माइनस। dx क्या आया, -4, dx क्या आया, -4। अब जाएंगे dy पे, अब जाएंगे dy पे, dy पे जाएंगे, ठीक है, dy पे जाएंगे। अब dy पे क्या क्या करेंगे हम लोग, सेम d पर देखना है, dx पे नहीं देखना है, d पर देखना है। d में हमने x और y लिया था, हम क्या निकाल रहे हैं dy, तो y नहीं लेना है, x लेना है, x उसकी जगह पे। अब y की जगह पे क्या रखेंगे, कांस्टेंट 4 और 8। सेम कंसेप्ट, पहला ब्रैकेट ये दोनों को मल्टीप्लाई 8 4 सा, उसके बाद माइनस, दूसरा ब्रैकेट ये दोनों को मल्टीप्लाई 4 6 सा, 8 4 सा क्या होता है 32, 4 6 सा क्या होता है 24, 32 में से 24 गया, कितना बचेगा 8। तो dy क्या निकल गया 8, लिख दो dy की वैल्यू यहाँ पे, ठीक है। हाँ, अब क्या करना है तेरे को, x और y निकालना है। तो x निकालने के लिए क्या करेगा, dx अपॉन डी, क्या dx अपॉन डी, dx क्या है -4, d क्या है 2 है, ठीक है। 2 के टेबल में 4 कितने पे आ रहा है, 2 पे आ रहा है, साइन क्या लगेंगी माइनस। ओके, अब y अगर निकालना है तो यहाँ आ जाएगा dy अपॉन डी, dy क्या है 8 है, d क्या है 2 है, 2 के टेबल में 8 कितने पे आता है 4 पे। तो देखो x की वैल्यू निकल गई -2, y की वैल्यू निकल गई 4। इस तरह से इस क्वेश्चन को यहाँ पे सॉल्व करना था। और सो अब ये है क्वेश्चन नंबर 3, इसको भी क्रैमर्स रूल से सॉल्व करेंगे। सेम मेथड यूज करो, क्या करो, देखो ये तो पहले हमारा मतलब जनरल फॉर्म में, इसको कोई चेंज करने की जरूरत नहीं। सबसे पहले डी निकालेंगे, डी निकालने के लिए क्या करेंगे हम लोग, यहाँ पे x के साथ का कोएफिशिएंट, यहाँ पे y के साथ। अब कभी कभी क्या होता है मालूम क्या, यहाँ a और b भी होगा, तो यहाँ a का ले लेना, यहाँ का b का ले लेना है, वेरिएबल चेंज होते रहता है। यहाँ पे x के साथ कुछ नहीं, मतलब 1, तो ऊपर 1 नीचे 2। यहाँ पे y के साथ क्या है, ऊपर 2 नीचे क्या है -3, ठीक है। अब ब्रैकेट लो, ब्रैकेट में पहले ये दोनों को मल्टीप्लाई कर दो, 1 × -3, उसके बाद माइनस की साइन। अब क्या करना है, यहां पे ये दोनों को मल्टीप्लाई करना है, 2 × 2, 3 1 सा क्या होगा 3, दोनों के साइन अलग अलग, मतलब माइनस, ये वाली साइन माइनस, 2 2 सा क्या होगा 4। अब भाई देखो ये दोनों साइन क्या है, सेम है, मल्टीप्लाई तो नहीं कर रहे, सम करेंगे या सब्सट्रैक्ट करेंगे, जो भी होगा। जब दोनों की साइन सेम होती है तो प्लस करते, तो 3 और 4 दोनों को प्लस करेंगे, क्या बन जाएगा 7। बड़ा नंबर 4 है, उसकी साइन माइनस है तो माइनस लगा, इसका मतलब डी क्या आ गया तुम्हारे पास -7। अब निकालेंगे dx, ठीक है। dx निकालने के लिए आपको पता है क्या करना है, बहुत आसान कोई मेथड है, डी पर देखना है, dx निकाल रहे तो x वाला नहीं लिखना है, सिर्फ y वाला लिखना है। 2 - 3, x की जगह पे क्या लिखेंगे -1 12, जो कांस्टेंट है। ओके, अब देखो पहले ब्रैकेट में -1 और -3 का मल्टीप्लाई, ठीक है, फिर माइनस। अब दूसरे ब्रैकेट में क्या करेंगे, 12 और 2 को मल्टीप्लाई करेंगे। अब इसको सॉल्व करेंगे, ये दोनों के साइन क्या है, सेम है या अलग अलग है, सेम है, ठीक है। तो पहले मल्टीप्लाई कर लेते हैं, 1 3 सा 3, सेम साइन है तो प्लस, प्लस में ही है वो, ठीक है। उसके बाद माइनस की साइन, ये 12 2 सा क्या हो जाएगा 24। अब 3 प्लस में है, 24 माइनस में है, ये साइन की वजह से। तो क्या करेंगे, एक प्लस एक माइनस है तो बड़े में से छोटा माइनस करते, 24 में से 3 गया, कितना बचा 21, और बड़े नंबर की साइन क्या है माइनस, तो dx निकल गया -21। क्या निकल गया -21। अब dy निकालेंगे, ठीक है, क्या निकालेंगे dy। ओके, dy कैसे निकालेंगे, dy निकालने के लिए d में देखो जहां पे y है वो नहीं लिखना है, सिर्फ x लिखना है, 1 2, y की जगह पे क्या लिखेंगे कांस्टेंट -1 और 12। अब इसको सॉल्व करेंगे, पहले ब्रैकेट में ये दोनों मल्टीप्लाई, 1 × 12, फिर माइनस की साइन। दूसरे ब्रैकेट में क्या करेंगे, ये दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, 2 × -1, 12 1 सा क्या होगा 12, फिर ये माइनस की साइन,
अब ये देखो 2 वन सा क्या होगा 2, पर 2 प्लस में है ब्रैकेट के अंदर और ये माइनस में, मतलब साइन अलग अलग है, तो साइन यहाँ पे क्या आएंगी माइनस की। 12 माइनस और माइनस प्लस 2, 12 प्लस 2 क्या हो जा रहा 14, तो डी वाई क्या निकल गया तुम्हारा 14, डी वाई क्या निकल गया 14। अब निकालेंगे x और y। x निकालने के लिए क्या फॉर्मूला है, dx डिवाइड बाय डी। dx कितना है -21 और d कितना है -7। देखो डिवाइड कर रहे हो, सेम साइन है तो आंसर प्लस में आता है, ये साइन कट हो जाएंगी। 7 के टेबल में 21 कितने पे आता है 3 पर, ये आ गया आपका 7 1 सा 7 3 सा। अब अगर y निकालना है तो सिंपल सा dy अपॉन डी। dy क्या है आपके पास 14 है, ठीक है, और d क्या आपके पास -7 है। अब एक चीज समझ लो, जब आप डिवाइड कर रहे हो या मल्टीप्लाई कर रहे हो, दोनों की साइन अलग अलग है तो आंसर माइनस में आता है, ठीक है। अब 7 के टेबल में 14 कितने पे आएगा 2 पे, तो x की वैल्यू आ गई 3, y की वैल्यू आ गई -2। सो ये है फोर्थ क्वेश्चन। फोर्थ क्वेश्चन को हम वैसे ही सॉल्व करेंगे। सबसे पहले क्या करेंगे हम लोग, यहाँ पर चेक कर लेंगे कि जनरल फॉर्म में है, पहले x है फिर y है फिर कांस्टेंट है, सब सही है। सबसे पहले d निकालेंगे। d निकालने के लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पे मैट्रिक्स बनाएंगे। मैट्रिक्स कैसे बनाएंगे हम लोग, यहाँ पे डिटर्मिनेंट मैट्रिक्स, x का कोएफिशिएंट और y का कोएफिशिएंट यहाँ लिखेंगे। पहले x के साथ नंबर क्या आ रहा है 6 और नीचे 8, तो 6 यहाँ पे 8 यहाँ पे। y के साथ नंबर आ रहा है -4, साइन नहीं भूलना है, और नीचे क्या आ रहा है -3। पहली ब्रैकेट बनाओ और पहले ये दोनों को मल्टीप्लाई करो, 6 मल्टीप्लाई -3, उसके बाद माइनस की साइन, इसके बाद 8 मल्टीप्लाई -4, 8 मल्टीप्लाई -4, ठीक है। तो सबसे पहले ये दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, 6 3 सा क्या होगा 18, और दोनों की साइन क्या है अलग अलग, मतलब माइनस। अब ये जो है फॉर्मूले का माइनस, ठीक है। 8 4 सा क्या होगा 32, और दोनों की साइन क्या है ब्रैकेट के अंदर अलग अलग, तो माइनस में। यहाँ आ रहा है -18, ये माइनस क्या हो जाएगा प्लस 32। अब देखो एक माइनस में एक प्लस में है, 32 में से 18 माइनस करेंगे क्योंकि साइन अलग अलग है। 32 में से 18 माइनस करूंगा तो मेरे को मिल जाएगा 14, ठीक है। क्या मिल जाएगा 14, और बड़े नंबर की साइन प्लस है तो प्लस में रखेंगे, तो d की वैल्यू आ गई 14, ओके। अब क्या करूंगा dx की वैल्यू निकालूंगा। कैसे निकालूंगा, dx की वैल्यू निकालेंगे यहाँ पे इस तरह से। बता भाई, यहाँ पे जो x है वो नहीं लिखेंगे, सिर्फ y लिखेंगे। dx निकाल रहा हूँ तो x नहीं लिखेंगे, y लिखेंगे, -4 -3। तो x की जगह पे क्या लिखेंगे हम लोग, यहाँ पे ये लिखेंगे -12 -2। अब क्या करेंगे, पहला ब्रैकेट और ये दोनों को मल्टीप्लाई, -12 मल्टीप्लाई -3, फिर माइनस की साइन। दूसरे ब्रैकेट में क्या करेंगे -4 मल्टीप्लाई -2, ठीक है। 12 3 सा क्या हो जाएगा 36, दोनों की साइन क्या है सेम है तो प्लस, उसके बाद माइनस। 4 2 सा क्या हो जाएगा 8, दोनों की साइन सेम है तो प्लस में आएगा +8, और ये बाहर का माइनस है। 36 में से 8 गया, कितना बच रहा है, कितना बच रहा है 28 बच रहा है। तो dx कितना आ गया भाई 28, वो भी पॉजिटिव में, पॉजिटिव साइन है बड़े नंबर की ना। अब निकालेंगे dy। क्या निकालेंगे dy, तो चलिए निकालते हैं। dy कैसे निकालेंगे हम लोग, यहाँ पे t में देखेंगे x और y है, dy निकाल रहे तो y नहीं लिखेंगे, सिर्फ x लिखेंगे, और y की जगह पे कांस्टेंट लिखेंगे -12 -2। दोनों को मल्टीप्लाई करूंगा, 6 मल्टीप्लाई -2, उसके बाद माइनस की साइन, 8 मल्टीप्लाई -12, 6 2 ज़ा 12, दोनों की साइन अलग मतलब माइनस, फिर ब्रैक यहाँ पे ये माइनस, 12 8 ज़ा 96, दोनों की साइन अलग मतलब माइनस, यहाँ रखेंगे -12, माइनस और माइनस क्या हो जाएगा +96, 96 में से 12 गया 84, तो dy क्या आ जाएगा 84 आ जाएगा, ओके। तो यहाँ पर आ जाएगा 84, ठीक है। हाँ, तो dx निकल गया, dy निकल गया। अब x और y निकालेंगे। x की वैल्यू क्या है dx अपॉन डी, ओके। dx क्या है 28, d क्या है 14, 14 के टेबल में 28 कितने पे आता है 2 पे। y निकाल के देखेंगे तो क्या आएगा dy अपॉन डी, dy क्या है 84 और d क्या है 14, 14 के टेबल में अगर आप 84 देखेंगे तो 6 पे आता है, और अगर नहीं तो फिर 7 से करेंगे, 7 2 सा 14, 7 12 सा
84, फिर उसको कट करेंगे तो 6 आंसर आएगा। तो x की वैल्यू आ रही है 2, y की वैल्यू आ रही है 6। ये आपका यहाँ पे फाइनल आंसर है इस क्वेश्चन का। सो देखो ये हमारा फिफ्थ क्वेश्चन है। फिफ्थ क्वेश्चन हम सेम मेथड से यूज़ करेंगे। सबसे पहले देखेंगे यहाँ पे m का वेरिएबल, n का वेरिएबल और इधर कांस्टेंट है, तो पहले d निकाल लेंगे। d कैसे निकालेंगे? अब जैसे आप यहाँ पे x और y ले रहे थे, अब यहाँ पे m और n का कोएफिशिएंट लेना है। तो m के साथ ऊपर क्या है 4 है, नीचे क्या है 3 है, यहाँ पे n के साथ 6 है और यहाँ पे 2 है। ठीक है, अब ये डिटर्मिनेंट को पहले सॉल्व कर लेंगे। पहला ब्रैकेट बनाएंगे और ये दोनों को मल्टीप्लाई करूँगा, 4 को 2 के साथ, फिर माइनस की साइन। ठीक है, अब इसके साथ दूसरा ब्रैकेट बनाएंगे और ये दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे 6 को 3 के साथ। ठीक है, 4 2 ज़ा 8, 6 3 ज़ा 18। अब देखो भाई, एक प्लस में एक माइनस में है, ठीक है ना। तो क्या करेंगे, बड़े में से छोटा माइनस करेंगे। 18 माइनस 8 कितना हो जा रहा है 10। बड़े नंबर की साइन क्या है माइनस, तो डिटर्मिनेंट्स क्या निकल गए -10। डी निकल गया यहाँ पे -10। ओके, अब निकालूंगा डी एम। पहले हम क्या निकाल रहे थे डी एक्स और डी वाई, क्यों? क्योंकि हमारे पास वेरिएबल ही था एक्स और वाई, लेकिन अब हमारे पास वेरिएबल है एम और एन, तो हम निकालेंगे डी एम और डी एन। डी एम कैसे निकालेंगे हम? यहाँ पे देखो क्या करेंगे हम, एम और एन, जैसे डी में अगर आप देखोगे तो एम और एन का कोएफिशिएंट हमने निकाला था। डी एम में क्या करेंगे, एम नहीं लिखेंगे, एन लिखेंगे। एन जहाँ पर है वहीं लिखेंगे इस साइड, और एम की जगह पे क्या लिखेंगे कांस्टेंट, जैसे 54 और 28 है। ठीक है, अब क्रॉस मल्टी मतलब अब इसको सॉल्व करेंगे। पहले ये दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, 54 को 2 के साथ मल्टीप्लाई करूँगा। ठीक है, फिर माइनस की साइन, दूसरे ब्रैकेट में क्या करूँगा, ये दोनों को मल्टीप्लाई करूँगा। ये क्या है आपके पास 28 है, 6 को 28 के साथ मल्टीप्लाई करूँगा। ठीक है, 54 का डबल करेंगे तो 108 आएगा। ठीक है, और 28 को मल्टीप्लाई 6 करेंगे, 28 का हाफ कितना होता है 140, मतलब 28 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ रहा है 140। 140 में 28 मिला दूंगा तो ये आ जाएगा 168। अब बताओ एक प्लस एक माइनस, 168 में से 108 गया, कितना बचा 60 बचा, और बड़े नंबर की साइन क्या है माइनस, तो डीएम क्या आ गया -60। तो डीएम निकाल लो आप, यहाँ पे क्या आएगा -60। आई बात समझ में? अब निकालेंगे डीएन। डीएन निकालने के लिए क्या करेंगे हम लोग, फिर से डी में देखेंगे, डी में चेक करेंगे, वहाँ से हम लोग को मिलता है। देखो डी एन निकालना है, एम और एन के कोएफिशिएंट है, तो जैसे डी एन निकाल रहे तो एन नहीं लिखेंगे, सिर्फ एम के लिखेंगे, उसी की जगह पे 4 और 3, और जहाँ पे एन है वहाँ पे लिखेंगे कांस्टेंट 54 और 28। अब सबसे पहले ब्रैकेट बना लेंगे, 4 को 28 से मल्टीप्लाई करेंगे, फिर माइनस की साइन। अब दूसरे ब्रैकेट में क्या करेंगे, 54 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, 28 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे, कितना होगा 112। ठीक है, और 54 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, 5 4 3 12, और यहाँ पे आएगा 162 ऐसा। ठीक है, अब देखो ये भी प्लस माइनस है, तो बड़े में से छोटा माइनस कर देंगे, बचेगा 50, और बड़े की साइन लगाएंगे माइनस। तो डी एन क्या आ जा रहा -50, क्या आ जा रहा -50, तीनों हमारा माइनस में आया। ठीक है ना, तो अब क्या करेंगे हम लोग यहाँ पे, अब यहाँ पे हम लोग m और n निकालेंगे, क्योंकि वेरिएबल हमारे पास जो है वही निकालेंगे, x और y नहीं निकालेंगे। इसमें फॉर्मूला क्या आएगा dm अपॉन डी। dm क्या है आपके पास -60 है, और d क्या है आपके पास -10, तो माइनस माइनस कैंसल, 0 0 कैंसल, आपके पास आंसर आएगा 6। तो m की वैल्यू क्या आ गई 6। अब n निकालेंगे, n क्या आएगा dn अपॉन डी। dn क्या है आपके पास -50, और d क्या आपके पास -10, तो माइनस माइनस कैंसल, 0 0 कैंसल, आपके पास आंसर आएगा 5। तो n की वैल्यू भी आ जाएंगी 5। ओके, तो n की वैल्यू 5 आ गई और m की वैल्यू 6 आ गई। इस तरह से यहाँ पर ये क्वेश्चन को सॉल्व किया है। तो ये है हमारा 6 क्वेश्चन। लास्ट क्वेश्चन है क्रैमर्स रूल का, और यहाँ पर देखो अगर पहली इक्वेशन देखेंगे तो पहली इक्वेशन बराबर है हमारी, x का वेरिएबल y x यहाँ पे, y यहाँ पे, और कांस्टेंट यहाँ पे। लेकिन अगर आप सेकंड इक्वेशन देखोगे तो यहाँ पर x भी है, y भी है, कांस्टेंट भी है, लेकिन यहाँ पर डिनोमिनेटर में आ रहा है। इससे पहले भी मैंने आपको 1.1 में बताया था कि जो डिनोमिनेटर में सबसे बड़ा वैल्यू होता है ना, उसी से मल्टीप्लाई कर देना है उस इक्वेशन को जहाँ पे डिनोमिनेटर है, तो फिर आपको वो इक्वेशन इजी मिल जाती है। ये 2 को जब x से मल्टीप्लाई करूँगा 2x, क्यों 2 से मल्टीप्लाई किया भाई, क्योंकि डिवाइड में 2 आ रहा है। ओके, 2 को जब मैं x से मल्टीप्लाई करूँगा 2x आएगा, y/2 और 2, ये 2 और ये 2 कैंसिल होगा, जब ये दोनों मल्टीप्लाई होगा तो बचेगा y। 1/2 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 कैंसिल होगा, बचेगा 1। तो ये आपकी फर्स्ट इक्वेशन आ गई और ये आपकी सेकंड इक्वेशन आ गई। ठीक है,
इसको एक साथ लिखेंगे तो इस तरह से लिखेंगे 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 2 और यहाँ पर आएगा 2x माइनस वाई इज इक्वल टू 1। देखो साइमल्टेनियस से सॉल्व करेंगे तो बहुत आसानी से सॉल्व हो जाएगा, लेकिन अभी यहाँ पर बोला है क्रैमर्स रूल, तो सबसे पहले डी निकलेगा। डी कैसे निकालेंगे हम लोग यहाँ पर देख लेते हैं। एक्स के साथ के कोएफिशिएंट ले लेंगे, दोनों 2 है। फिर y के साथ के ले लेंगे, ऊपर 3 है नीचे कुछ नहीं है मतलब 1, और लेकिन माइनस में है तो -1 लगाना पड़ेगा। आई बात समझ में। इसको सॉल्व करेंगे, पहले लगा लेंगे ब्रैकेट, ब्रैकेट में ये दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, 2 को -1 के साथ मल्टीप्लाई कर लेंगे, उसके बाद माइनस की साइन। ठीक है, अब क्या करेंगे हम लोग 3 को 2 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, 3 को 2 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे। बताओ 2 1 जा क्या होगा 2, बट ब्रैकेट के अंदर देखोगे तो एक माइनस है एक प्लस है, मतलब साइन क्या है अलग अलग है, और जब भी मल्टीप्लाई में साइन अलग अलग होती है तो आंसर माइनस में आता है। ये आपके फॉर्मूले की माइनस, 3 2 सा क्या हो जाएगा 6। अब बताओ मुझे, ये दोनों माइनस में है, मल्टीप्लाई तो हट गया, अब प्लस माइनस रहेगा, ये दोनों माइनस मतलब दोनों का साइन क्या है सेम है, तो 6 जब दोनों की साइन सेम होती है तो दोनों को प्लस किया जाता है, तो 6 में 2 मिलाएंगे 8 बच जाएगा, बड़े नंबर की साइन लग जाएंगी माइनस, तो डी आ गया -8। अब निकालेंगे dx, क्योंकि वेरिएबल x है हमारे पास और y है। dx में क्या करते हैं, ये x का कोएफिशिएंट ये y का हमने लिखा था, dx में क्या करेंगे x वाला नहीं लिखेंगे, सिर्फ y वाला लिखेंगे 3 - 1, और x की जगह पे क्या लिखेंगे कांस्टेंट। कांस्टेंट क्या आपके पास 2 और 1, तो 2 और 1 लिख दो। अब इसको सॉल्व करो, पहले ब्रैकेट में आप क्या करोगे 2 और -1 को मल्टीप्लाई कर दोगे इस तरह से, फिर माइनस की साइन, दूसरे ब्रैकेट में ये दोनों को 3 × 1, इसका आंसर आएगा -2, ये माइनस 3 1 जा 3, फिर से दोनों साइन सेम आई तो दोनों को प्लस कर दो, 3 + 2 5, और साइन क्या आएंगी माइनस की, क्योंकि बड़े नंबर माइनस की साइन है। तो देखो आपको मैं बता देता हूँ डी की वैल्यू क्या है आपके पास, डी की वैल्यू है -8, डी एक्स की वैल्यू है -5। अब डी वाई निकालेंगे। ओके, डी वाई कैसे निकालेंगे, सेम कंसेप्ट यूज़ करो यहाँ पे भी, जैसे यहाँ पे एक्स और वाई के कोएफिशिएंट था तो डी वाई निकाले तो वाई का नहीं लिखना है, सिर्फ एक्स का लिखना है, जैसे 2 और 2, और वाई की जगह क्या लिखना है ये कांस्टेंट लिखना है। अब ब्रैकेट ले लो, क्रॉस मल्टीप्लाई करो, 2 1 जा ये दोनों को मल्टीप्लाई, फिर माइनस, दूसरे ब्रैकेट में ये दोनों को 2 × 2, 2 1 जा क्या आएगा 2, और ये माइनस के बाद 2 2 जा क्या आएगा 4। अब देखो एक प्लस एक माइनस, तो बड़े में से छोटा माइनस करते, 4 - 2 क्या आएगा 2 आएगा, और बड़े की साइन क्या आएंगी माइनस, तो डी वाई क्या आ रहा आपका -2, क्या आ रहा -2। ठीक है, अब इसको सॉल्व करते हैं, एक्स और वाई निकालेंगे, वेरिएबल्स निकालेंगे। एक्स की वैल्यू क्या है आपके पास, फॉर्मूला क्या है dx/d, क्या है भाई dx है -5, और d क्या है -8। देखो माइनस तो माइनस कैंसिल हो जाएगा, आंसर क्या बच रहा 5/8, दोनों सेम टेबल में नहीं आते, तो आपका x की वैल्यू आ गई 5/8। y की वैल्यू क्या आएंगी, dy/d करो, dy कितना है -2 है, d कितना है -8 है, माइनस माइनस कैंसिल, 2 1 जा 2, तो 1 ऊपर आएगा, 2 4 जा 8, 4 नीचे आएगा। कभी कभी बच्चे क्या करते हैं 4/1 कर देते, हमेशा लिखने की मतलब आदत है ना कि 1 हमेशा नीचे लिखते हैं और बड़ा नंबर ऊपर लिखते हैं, तो वहाँ यहाँ पे भी वही करते हैं, लेकिन ये नहीं करना है। आंसर क्या आएगा 1/4, और यहाँ पर आंसर क्या आएगा 5/8। तो x की वैल्यू निकल गई, y की वैल्यू निकल गई, यहाँ पे आपका ये प्रैक्टिस सेट 1.3 कंप्लीट होता है।